गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि आज रिलायंस में किसने किसने ट्रेड किया है। रिलायंस को कल मैंने आपको दिया था पूरे डिटेल एनालाइज करके मैंने आपको बताया था रिलायंस में कि आज कौन सी सिचुएशन में या कंडीशन में ये क्या कर सकता है, और जैसे हमने एनालाइज किया जिस तरीके से आज वैसा ही हमें रिलायंस में देखने के लिए मिला है। मैंने आपको बताया था कि रिलायंस अगर 13 जुलाई इस दिन का ये जो कैंडल था इस दिन का, इस कैंडल के अंदर अगर ओपन हो जाता है तो कहीं ना कहीं आज के दिन में ये हायर हाई का फॉर्मेशन कर सकता है। और आप देख सकते हो इसका ओपनिंग रेंज बाउंड ही था, इस कैंडल के अंदर था, और यहाँ से थोड़ा नीचे आकर सपोर्ट लेते हुए एक बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखे गया है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज के दिन में अगर रिलायंस को ट्रेड करना होता तो किस तरीके से हम कर सकते थे और मैंने कहाँ से इसको उठाया था। तो यहाँ पर ये जो 237 का लाइन था, ये लास्ट टू लास्ट डे यानी कि 20 जुलाई का जो लो है, लो को ये मार्क किया गया है। अगर आपने लास्ट वीडियो को देखा होगा तो आपको मालूम होगा। ओके, तो प्राइस का ओपनिंग यहाँ पर हुआ, ओपन होने के बाद देखिएगा प्राइस नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ से एक रिजेक्शन लिया और हायर हाई का फॉर्मेशन किया। फिर यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करने लगा और होल्ड करने के बाद फिर से एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया। यहाँ पर एक्चुअली ट्रेड को बनाया जा सकता था थोड़ा रिस्क के साथ, बट ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया भी नहीं है, बट यहाँ पर भी इस ट्रेड को बनाया जा सकता था। उसके बाद प्राइस देखिए यहाँ से फिर अंदर जाने के बाद फिर ऊपर चला गया और हमने इस एरिया पर हमारा ये जो 2745.45 एग्जैक्टली यहाँ पर हमने हमारा ट्रेड को बनाया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेंड को हमने कैसे कंफर्म किया था। तो मैं यहाँ पर एक जिगजैग लाइन को ड्रॉ करता हूँ। मान लेते हैं यहाँ से शुरू हुआ, प्राइस नीचे यहाँ तक आया, फिर एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया, फिर प्राइस नीचे आया और यहाँ से उठते हुए गया यहाँ तक। जब प्राइस यहाँ तक गया तो हमें यहाँ पर ट्रेंड का एक कंफर्मेशन मिल गया कुछ इस तरीके का जिगजैग फॉर्मेशन में। और हमें ये कब दे रहा है, ये नीचे आकर जो ब्रेक इनसाइड लेवल था, ब्रेक इनसाइड लेवल के नीचे आकर फिर ये अंदर चला गया और एक हायर लो का फॉर्मेशन किया, हायर हाई का भी फॉर्मेशन किया, राइट। तो हर तरफ से हमें ये कंफर्मेशन मिल रहा है। उसके बाद देखिएगा प्राइस फिर से थोड़ा रिट्रेस किया और जाकर एक नया हाई यहाँ पर बना दिया। जब ऐसा हुआ उसके बाद प्राइस रिट्रेस जब करने लगा तो एग्जैक्टली इस लेवल पर हमने हमारा ऑर्डर को प्लेस कर दिया और इस कैंडल का, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके थोड़ा सा नीचे 7 रुपीज़ का यानी कि 7 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमने इस एंट्री को बना लिया था। और फिर यहाँ से मूवमेंट को आप देख सकते हो, प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर साइडवे होने की कोशिश की थी, बट यहाँ से एक तरफा मूवमेंट हमें ऊपर के साइड में दिखाई दिया और 2800 में हमने हमारा पोजीशन को क्लोज कर दिया। एग्जैक्टली 2800 के लेवल में हमारा टारगेट को हमने प्लेस करके रखा हुआ था। तो टारगेट का भी मैं दिखा देता हूँ कैसे हमने टारगेट को डिसाइड किया। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल के लो से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और अगर इसने सपोर्ट यहाँ से लिया हुआ है तो ये रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सपोर्ट से रिजेक्ट हुआ तो रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, अगर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ तो सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश करेगा, राइट। तो अगर ये रेजिस्टेंस की तरफ जाना चाहता है तो रेजिस्टेंस कहाँ पर है, इस रेड कैंडल के हाई पर, राइट। और इस रेड कैंडल के हाई को अगर आप देखोगे तो 2799 का प्राइस लेवल आपको दिखेगा एग्जैक्टली। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2799। सो मैंने एक पॉइंट ऊपर यानी कि 2800, ये स्ट्राइक प्राइस भी है, एग्जैक्टली 2800 में हमने हमारा टारगेट को प्लेस कर दिया था जो इजीली हिट हो गया है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इस ट्रेड को हमने कैसे बनाया और मैं आशा करता हूँ कि आपने भी आज के दिन में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को बनाया होगा रिलायंस में, क्योंकि आज का ये ट्रेड बहुत ही ईजी ट्रेड था। ट्रेंड का कंफर्मेशन भी शुरुआत में ही मिल गया था हमें, राइट। बाकी इसके अलावा हमने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया था, बट बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर हमने ट्रेड किया था। तो यहाँ पर देखिएगा प्राइस का ओपन होने के बाद ये नीचे आया और नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके का एक जो ट्रेंड है ये हमें दिखाई दिया। यहाँ पर पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर नया एक हाई बनाया और ये एकदम से यहाँ पर ब्रेक करके नीचे आ गया इस लेवल को। जब ऐसा किया तो मैं आपको 3 मिनट में दिखाता हूँ तो समझ में आएगा, क्योंकि मेरा भी 3 मिनट में ही था।
ओके, ठीक है। ऐसा करके ऐसा आया, फिर ऐसा आ गया था, इस लेवल को ब्रेक कर दिया था। जब ऐसा ब्रेक किया तो मैं वेट कर रहा था कि प्राइस एक बार रिट्रेस करते हुए ये जो ग्रीन कैंडल है इस ग्रीन कैंडल तक जाए, यहाँ से जाकर रिजेक्शन ले तो मैं यहाँ से एक ट्रेड को इनिशिएट करूँगा पुट साइड में। बट ये प्राइस वहाँ तक गया नहीं है, प्राइस इसी जगह पर थोड़ा सा साइडवे होने लगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ से फिर ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का फॉर्मेशन जब हुआ ये इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर रहा था, राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि अब शायद ये इस लेवल तक नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से ही नीचे आने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो प्राइस रिट्रेस किया तो ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल में रिट्रेसमेंट के दौरान इसी कैंडल में हमने हमारा एंट्री को बना लिया था। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली नीचे नहीं आ पाया, इसी जगह पर साइडवे हो गया और फिर यहाँ से ऊपर के साइड में मूव कर गया और हमारा स्टॉप लॉस लेके आज के दिन में ये चला गया। ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी और स्टॉप लॉस भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस होता नहीं है, स्टॉप लॉस भी होता है। देखिए स्टॉप अगर एक अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ काम करोगे तो 50% एक्यूरेसी के साथ भी अगर आप काम करते तो भी एक अच्छा रिटर्न हम मंथ के एंड में लेकर निकलते हैं, राइट। सो एनीवेज, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा, और बाकी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो और कोई अगर नए व्यूअर्स है जो मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट डालता रहता हूँ ताकि आप लोगों को मार्केट के बारे में मालूम चले, किस तरीके से आप मार्केट में काम कर सकते हो ये भी समझ में आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं एक नए एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।